यहाँ का अध्यक्ष हमारे पुत्र संतोष कुमार निषाद जी, हमारे पुत्र राम समारे जी, रामचेत जी, रामभृत जी, कृष्णा जी, मनोज सोनकर, बलिया से आए हुए पूर्व अध्यक्ष भुवनेश्वर पासवान जी। आज बहुत सौभाग्य का बात है कि एक मंच पर तीन अध्यक्ष हैं। इसे 2 पूर्व अध्यक्ष, एक वर्तमान। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, यह गोरखपुर की धरती बहुत भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के लिए आदरणीय है। और आज जो सफलता जो भी मिली है, इसी जोन और बाबा आदित्यनाथ जोगी जी का भी बहुत बड़ा देन है। हमें वह दिन याद है 2000 में हमने धरना और प्रदर्शन करने का काम किया था। गोरखपुर जोन जब हम 5 सदस्य आए और बाबा से मिले, और उस समय हमारे साथ रत्नेश तिवारी जी थे और एक हिंदुस्तानी, कौन हिंदुस्तानी थे? राजा हिंदुस्तानी, क्या हिंदुस्तानी थे? राजू हिंदुस्तानी, और सोनकर भी थे, राम समारे भी थे। और जब हम मिले उनसे, उन्होंने कहा क्या बात है? हमने कहा बाबा जी, गोरखपुर जोन का हम लोगों को घिराव करना है, गरीबों का मसला है। उन्होंने ध्यान से सुना और देखा और कहा उन्होंने कि आप जितने लोग आएंगे उनका रहने का, खाने का व्यवस्था हमारे तरफ से रहेगा। आप जान लीजिए, उस समय 98 में संगठन बना था, बहुत कम हमारी संख्या थी, और बाबा जी ने वह व्यवस्था किए। पूरे हिंदुस्तान से लोग आया था, लगभग उस समय 10,000 लोग हम लोग घेराव करने के लिए आए थे। और उस धरना पर हम लोग पीछे पीछे, और यहाँ के सांसद आदित्यनाथ जोगी जी आगे आगे रहे और धरना को सफल बनाया उन्होंने। और इतना बड़ा सफल बनाया कि उन्होंने बैठ करके जोन में जीएम को कहा कि कलम तोड़ के तुमको लिखना होगा। और वह कलम तोड़ करके पहला जोन था हिंदुस्तान में, वह पहला जोन था। या गोरखपुर उसी जोन के प्रांगण में आज हमें कुछ कहने और समझाने का मौका मिला है। और इसलिए बाबा को हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उनके आगे नतमस्तक करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो सिद्धार्थ नगर है। सिद्धार्थ नगर के भी धरती बहुत कुछ दिया उन्होंने हमें। सांसद जगदम्बिका पाल जी से दिया, जो उन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए, सरकार में रहते हुए, सरकार के विरोध में कई 7 बार से 8 बार उन्होंने आपके लिए आवाज उठाया। और आवाज उठाने के बाद आज आपको मूलभूत सुविधा, सारी सुविधाएं मिलने का काम किया। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, कई ऐसे नेतागण हैं जिनका सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा। और सबों ने मिल करके जो इस देश में गरीबों, मजबूरों और मजदूरों के बारे में थोड़ा सा भी दर्द है, वो लोग भी आपकी लड़ाई लड़ा है। इसलिए तमाम उन लोगों को हम लोग इस धरती से उन्हें भी प्रणाम और नमस्कार सलाम करते हैं। हम लोगों को डिमांड मिला है, पूरे हिंदुस्तान में जो मजदूरों को मिला है, वह 4 कोड हो या अभी 24 जनवरी को जो हम लोगों को दिया गया, वो भाषण तो आपको राष्ट्रपति जी भी पढ़ के सुना दिए हैं पार्लियामेंट में। तो यह जो मिला है कोई नया डिमांड नहीं है, वह डिमांड हमको 28 अक्टूबर 2003 में ही मिला था। लेकिन उस समय
आदरणीय वर्तमान श्रम मंत्री डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी के अध्यक्षता में बैठक हुआ था त्रिपक्षीय। उन्होंने सारी डिमांडों को रखा और रेल ने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट से आप एक कार्ड इसको दे दीजिए। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि सरकार चली गई और उसके बाद हम लोग लड़ते रहे, वह कार्ड नहीं मिला। बीच में हम आभार प्रकट करते हैं आपको संतोष गंगवार जी। संतोष गंगवार इस देश के श्रम मंत्री बने और इस सारी बातों को उनको जब हमारे राजनाथ सिंह उस समय गृह मंत्री थे, अभी रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने संतोष गंगवार जी को कहा कि संतोष गंगवार जी, यह संगठन श्रमिक संघ है, यह संघ परिवार है, इसका कल्याण होना चाहिए, इसका उद्धार होना चाहिए। इसलिए कि हम लोग याद होगा आप लोगों को कि हमने लखनऊ में भी एक महाधिवेशन किया था जिसका मुख्य अतिथि गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे। उन्होंने यह बात को रखा तो 5 सदस्यीय बोर्ड का गठन हुआ। सारे आईएएस लोग होते, उनके पीछे करीब 70 आदमी और था, सब लोग तो अधिकारी लोग, और यह निष्कर्ष निकाला कि नहीं, इसको आई कार्ड देना चाहिए, इसका अधिकार मिलना चाहिए। तो जब वह पास हुआ तो हमसे पूछा गया कि यह कार्ड जो है श्रमिक कार्ड पूरे हिंदुस्तान को दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है। हमने कहा हम भी मजदूर, वो भी मजदूर, ठेला चलावे, रिक्शा चलावे, उसको भी मिल जाए तो हमें क्या दिक्कत, हमें प्रसन्नता होगी। आज पूरे हिंदुस्तान में तमाम मजदूरों का जो श्रमिक कार्ड मिला है उसको देखिएगा, जब निकालिएगा तो उसमें भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ 28 अक्टूबर 2003 का बैठक आपको मिलेगा। वह तमाम व्यवस्थाएं भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने किया था। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, हम यहाँ कुछ कहने नहीं आए, हम सबसे बड़ा एक बात कहने आए। हम चाहते हैं, आज भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ बरगद का पेड़ हो गया है, लेकिन हम कहना चाहते हैं, अरुण कुमार पासवान ने सपना देखा था कि जो रेलवे माल गोदाम में काम करता है मजदूर, उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आज हमारा तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ रहने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान के माल गोदामों पर जाकर के अपने बच्चों को कहने आए हैं कि ऐसा नहीं हो मेरे बेटों कि तुम पीछे रह जाओ, जो कभी माल गोदाम नहीं देखा था वो माल गोदाम में घुस जाए। इसलिए हम पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम का गठन कर रहे हैं कि वह रेलवे माल गोदाम का ही मजदूर या क्या बोलता है, सो मजदूर हो या मुंशी हो या सरदार हो, वही वहां का पदाधिकारी बनेगा। इसीलिए हम आए हैं कि मजदूर को ही यह बनाया जाए कि ताकि वो अपना अधिकार ले सके। मेरे दोस्तों, यह आज आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं रहेगा, आपका कागज सही नहीं रहेगा, आप कैसे, आपको क्या होगा। इसलिए आप जागिए, अपना अधिकार पाने के लिए 2 कदम आगे बढ़िए। संगठन सैकड़ों कदम आपके लिए आगे बढ़ाया है। आप अपना अधिकार लेने के लिए यहाँ जो पदाधिकारी हैं, लोग हैं, उनसे संपर्क कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। जय हिंद, जय भारत, जय।